देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 एपी का समांतर श्रेणी का, राइट। तो इसमें ये लास्ट लेक्चर होगा एपी का, तो इसे ज़रा सही से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद आपका क्या होगा कि अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कराया जाएगा। तो इससे पहले कहना चाहूँगा कि आपको अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अनसॉल्व या कोई अदर चीज़ अपलोड करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन इसका आ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो 5th नंबर दिया गया उसमें क्या बताया गया, इसमें 3 पार्ट हैं ए बी सी डी करके। क्या बताया, ये 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। 5वें का ए पार्ट किसके किसके बीच में, 100 और 200 के बीच विषम संख्या है। देखो 100 के बीच 101 आती है, फिर 103 आती है, फिर डॉट 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 किस कौन सी 199 आती है। ये 100 और 200 के बीच विषम है। चलिए तो यहाँ पे ये जो ए है 101 जो है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो जरा देखिए ये ए जो है वो 101 है, डी कितना होगा, डी बराबर होगा 103 माइनस 101 बराबर 2, और एल क्या होगा, एल होगा आपका 199। ओके, तो चलिए हम पहले एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे हम लोग, कौन सा सूत्र, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एल की वैल्यू कितनी है 199, बराबर ये कितना है 101, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ये इधर ले आओ, क्या होगा 199 माइनस 101 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। ये कितना बचेगा 98 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। ओके, एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 98/2, क्या आएगा 49, है ना। तो एन माइनस 1 बराबर 49, ये माइनस का एक इधर ले आओ, तो क्या होगा एन बराबर 49 और 1 50, तो एन बराबर 50। ओके, तो एन कितना आ गया आपका 50 आ गया। आगे देखिए एन 50 आ गया। अब यहाँ से आपका और आसान रहेगा, क्योंकि एन जब 50 आ गया अब हमें क्या लगाना है एस एन। ओके, तो एस एन बराबर क्या होता है, देखिए एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, राइट। तो एस एन की जगह क्या रखना है 50 बराबर 50/2। ए कितना है, ए है आपका 101, एल कितना है 199। ओके, 50/2 मतलब यहाँ कितना बचेगा 25, 25 गुणे 199 में 1 जोड़ो 200 और 100 300, और 25 दिया कितना होता है 75। तो आंसर कितना आएगा 7500, यस 50। ओके, तो ये आएगा जो, ये आपका क्या रहेगा आंसर। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। आंसर है ये आपका। ओके, थोड़ा रफ्तार में लिखिएगा, फिर नेक्स्ट देखिए। हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बताया गया, दूसरा बचाया गया 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याएं। तो जरा देखिए बी पार्ट इसका देखेंगे।
बी पार्ट 100-200 के बीच 100 व 200 के बीच सभी सम संख्याएं। तो पहले क्या करेंगे, सभी सम संख्याएं लिख लेंगे। देखिए, तो जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, जरा देखिए। सीरीज 100 के बाद 102, 104, 106 डट 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 198। ये क्या है, सभी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ से जो ए है ये आपका 102 है। डी जब निकालोगे वो 2 आएगा। ये एल कितना है, 198। पहले हम यहाँ से एन निकाल लेते हैं, है ना। क्या लगाओगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एल की वैल्यू रख दो, 198 बराबर ए 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ये आप इधर ले जाइए, इधर ले आओगे कितना बचेगा, 198 माइनस 102 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। अब बताओ, 8 से 2 गया 6 और 9 का 9 96 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन माइनस 1 बराबर 96/2, 2 चाकू 8, 2 8 16। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आया, 48। तो एन बराबर कितना आएगा, 49, है ना। ये इधर ले जाओगे जुड़ जाएगा। तो एन जो 49 आएगा ना, यहीं से आपका आंसर प्रेडिक्ट हो जाएगा। एन आ गया, एन के बाद में हम लगाएंगे क्या, एस एन। चलिए लगाते हैं, क्या करेंगे अब लगाएंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ओके, n/2, एन कितना है 49/2, ए कितना है, ए आपका 102 है, एल कितना है 198 है। चलिए 49/2, 102 98 300, 300 का आजा 15, 150, 150 को गुणा 15 निमा 135 का 5, 13 से 15 चौके 60 और 13 73 50, यस 49। ये वैल्यू आ गई, यस 49 कितना आ गया 73 50। ये आपका क्या रहेगा आंसर। लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, हो गया, जल्दी करिएगा, फिर नेक्स्ट करते हैं। जल्दी करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ें। हो गया, बढ़े। ओके, ओके, रब कर देते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए 2, 2 और 5 से विभाज्य हैं।
जो 2 और 5 से विभाज्य है। 2 5 से विभाज्य कौन होगी? 10। उन सभी संख्याओं को याद करना है, 1 से 100 तक उन सभी संख्याओं का योगफल याद करना है जो 2 और 5 से कैसी हैं? विभाज्य हैं। तो जरा देखिए करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि 1 से 100 के तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 से और 5 से विभाज्य है। मतलब 2 से जो विभाज्य होंगे उसमें कुछ संख्याएं जो होंगी जो 5 से भी विभाजित होगी। मतलब जैसे कि 10 है ना, 2 और 5 से दोनों जो विभाजित होंगे वो कौन से होंगे? 2 व 5 दोनों। ये कौन सा है? सी नंबर है। दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं। दोनों से जो विभाजित होंगी वो कौन कौन सी होंगी? देखिएगा नंबर 1 आएगा आपका क्या? 10, 20, 30 सोआन डॉट डॉट डॉट, है ना। और 10, 20, 30 सोआन डॉट 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 अगर चाहोगे तो कितने तक निकालनी है आपको? निकालनी है कितने तक? 100 तक, है ना। तो 10, 20, 30 सोआन 10 चले जाएंगे यहाँ तक। कहाँ तक? 100 तक। तो इसका अलग एसन निकाल लेंगे, 2 की सीरीज का अलग निकालेंगे, 5 का अलग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले इसका निकाल लें। यहाँ पे जब निकालोगे तो कितने नंबर आएंगे इसके? 10 आएंगे। n बराबर कितना होगा? 10। अगर इसका n 10 होगा यहाँ से ये सीधा दिख रहा होगा, n 10 आएगा। n अगर 10 आएगा तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a और प्लस l। देखो ये आपका a हो गया, है ना। ये आपका क्या है? l है। वैल्यू रख दो। एस एन बराबर n 10/2 a कितना 10 प्लस l कितना 100, है ना। 2 पंचे 10 बराबर 110 बराबर 11 बचे 55। यस 10 कितना आया? 550। ओके, तो यस 10 आपका यहाँ पे 550 आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होगी जो 2 से विभाजित होंगी। किससे? 2 से। मतलब इसमें क्या पूछा गया था? 2 और जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हों, है ना। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं अगर 2 से विभाजित देखोगे तो कौन कौन सा आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 100 तक। ओके, अगर सो ऑन 100 तक चाहोगे तो सेम रूल यही बनेगा आपका। एन आपका 50 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल आपका 100 है, ए 2 है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? ये भी 2 है। कैलकुलेशन करना है, एन 50 आएगा। ओके, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। एन 50 आएगा। 2 से विभाजित को हम S2 बोलते हैं। S2 बराबर एन कितना है? 50/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, ए कितना है? 2 है। 50/2 25 हो जाएगा। ए कितना है? 2 है। एल कितना है? 100 102। 25 गुणे 102, 25 दूना 50, 25 सेकंड 25, 25 50, ये S2 आ जाएगा। ओके, S2 कितना आएगा? 25 और 50। अब बात आती है कितने? 5 से विभाजित होने वाली संख्या है ना। तो जरा देखिए, नेक्स्ट करते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अगर 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखें तो कौन कौन सी होंगी? 5, 10, 15,
20 स्वान और कहाँ तक 100 तक। ओके, तो n बराबर भी इसमें भी तो 20 आएगा। ए कितना है, ए 5 है, एल आपका 100 है, डी आपका 5 है, एन निकालना है ना, तो लगा लो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 100 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी 5 है, इधर लिया 95 बराबर 5 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर 95 बटे 5, 5 एकन 5, 4 बचा, 5 45 19, एन बराबर कितना आ गया 20, है ना। एन जब 20 आ गया तो यहाँ पे निकालना क्या है, एस एन मतलब S5 निकालते हैं, है ना। अगर यहाँ पे S5 निकालोगे बराबर n/2 20/2 ए प्लस एल, 2 एकन 2 10, ए कितना है 10, एल कितना है 100, 110 मतलब 1100, कितना आ जाएगा 1100। यही आएगा ए प्लस एल, नहीं ए 5 है, 5 5 105 105 105 105 1050, ओके कितना आएगा 1050। ओके, S5 जो आया वो आपका कितना आया 1050 आएगा। इसे सही से लिख दो, अरे यार रफ कर दो इसे, S5 बराबर 1050। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था 2 और 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या। तो यहाँ पे लिखेगा अतः 2 व 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग, योग क्या पूछा था, योग ही पूछा था, है ना। अगर योग पूछा था तो योग में क्या बताएंगे, योग में हम लोग बचाएंगे सबसे पहले क्या 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 2 से विभाजित वाली का कितना आया था 25 50, कितना था 25 और 50, अरे यार गलत लिखते हो 250 लिखते हो 25 50, है ना। फिर 5 से विभाजित का कितना आया था 1050, माइनस 10 का कितना आया था वो घटाना पड़ेगा क्योंकि 10 की संख्याएं 2 बार रिपीटेड थी आपकी, है ना, तो वो पहले निकाले थे, कितना आया था 550, वो सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 550। अच्छा 1000 से 1050 से 550 घटाओगे कितना बचेगा 500, है ना, 500 बचेगा, और 25 50 में 500 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30 50, और जो मेन आंसर आएगा वो 30 50 हो जाएगा, है ना। तो फिर इसी बात पे लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता है। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। देखिए जल्दी से, इसे हम छोटा करने की कोशिश कर रहे थे, जल्दी लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट देखिए, ओके देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल, डी पार्ट है इसी का, डी पार्ट
2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याएं, और हमें निकालना क्या है, योगफल विषम संख्याएं। तो पहले तो सीरीज बनाइए फिर सम निकालिए। ओके, अगर विषम संख्याओं की बात की जाए 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच जो विषम संख्याएं आपकी आएंगी, देखिए कहाँ गए, इसे ढूंढो। ओके, सीरीज क्या बनाएगा, सीरीज जो बनेगी आपकी वो सीरीज बनेगी, विषम संख्या निकालनी है तो विषम संख्या 2 और 100 के बीच 3 प्लस 9, सभी विषम संख्याएं 3 9, 3 9 के बाद में क्या आएगा, और वो भी कितने, सभी विषम संख्याएं जो कि 3 से विभाज्य हैं। कैसी, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। पहले तो हम विषम संख्याएं लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। जब विषम पर संख्या लिखोगे क्या लिखोगे, 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 एंड सो ऑन डट डट 99, है ना। अब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कौन कौन सी हैं, इसमें 3 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 21 है, एंड डट 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 कौन सी है, 99 है। तो ए कितना हो गया, ए 3 हो गया, डी 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यल कितना है 99, एन निकालना है, चलिए निकालते हैं। यल बराबर क्या होगा, यल बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है 99 बराबर ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 6, इधर ले आओ, 99 से 3 गया 96 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 6 का 6 छरंग 36, 16 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 17। ओके, एन अगर 17 आ गया तो अब हमें निकालना है एस एन, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, एन की जगह रख दो, एस 17 बराबर 17/2, ए कितना है, ए आपका है 3 प्लस एल कितना है 99, तो 17/2, 99 3 102, 2 पंचे 10, 2 एकन 2 51, 17 गुणे 51, 17 एकन 17 का 7, 1 हसे 17 पना 85 और 1 86, 867। तो इसका सम कितना आया, 867 आ गया इस सीरीज का। तो ये आप लोग जल्दी से लगाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ओके, करिए जल्दी से, जल्दी करिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहाँ कल वाला, ओके हो गया, वो अगर गया तो अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्या बताया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 नंबर है, 6 का फर्स्ट, 8 के प्रथम 15 गुणज। ओके, हम पहले क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं, काम सबसे पहला है, तो सीरीज बनाइए। जब सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगी सीरीज में,
जरा देखिए क्या बनेगी राजा। सीरीज 8, ऐसे नहीं, कलर चेंज कर लो भाई। 8, फिर 16, फिर 24 एंड डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक, राइट। अब इतना हो गया। ए कितना है? ए 8 है। डी भी आपका 8 रहेगा। एन आपका 16 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। क्या निकालना है? यस एन। चलो लगाते हैं। यस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। वैल्यू रख दो। एन की जगह कितना? 15, 15/2, 2a, 2 गुणे 8 प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी 8, तो 15/2, 2 अट्ठे 16, 15 से 1 गया 14, 14 गुणे 8। क्या करते हैं? ऊपर से हम 2 कामन ले लेते हैं सामने, है ना। जैसे ही 2 कामन लेंगे कहानी कुछ और होगी। क्या? 15/2 गुणे 2 कामन लिया, क्या बचा? 2 अट्ठे 16, यहाँ 4/14 गुणे 4। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 15 गुणे 14 चकू 56, 56 और 8 कितना होता है? 56 8 होता है 62। कितना होता है? 62। ओके, तो यस 15 कितना आ जाएगा? 15 गुणे 14 चक्कू कितना होता है? 56, 56 और 8, 8 से 14 64, 15 चौके 60 का 0, 6 से 15 छक्का 90 और 6 96, 960। यस 15 कितना आएगा? 960। ओके, ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर। लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा रफ्तार में करिएगा। ओके, करिए। जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट पे देखिए। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कर देते हैं? पहले इसे रब करते हैं एंड देन बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बताया गया? क्वेश्चन में नेक्स्ट बताया गया 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसी का सेकेंड पार्ट, 0 व 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अच्छा, 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? जरा देखिए। सबसे पहले विषम संख्याओं की बात की जाए तो विषम संख्याएं आपकी आएंगी 1, 3, 5, 7 एंड डॉट 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 49। तो ए कितना हो गया? ए 1 हो गया। एल कितना हो गया? 49 हो गया। कितना? 49। डी कितना हो गया? 2 हो गया। एन निकाल लेना है, निकालते हैं। एल बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? 49 बराबर ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। आप इधर लिया, कितना हो जाएगा? 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो एन माइनस 1 बराबर 48/2। 2 एकन, 2 दूना 4, 2 चाकू 8, है ना। तो एन माइनस 1 बराबर कितना? 24। ये माइनस 1 इधर लिया, तो एन बराबर 24 और 1 25। ओके,
तो जो n आया वो कितना आया, 25 आ गया। अगर आपका n 25 आ गया तो यहाँ से आपको और आसानी चीज़ें लगेंगी थोड़ी सी, कि आपका n 25 आ गया। ओके, ओके, आगे देखिए, अगर n आ गया तो n के बाद में अब हम क्या निकालने वाले हैं, Sn, है ना। तो Sn निकाल लेते हैं, ज़रा देखिए। Sn बराबर क्या लगाओगे, Sn बराबर लगाएंगे n/2 a प्लस एल। ओके, अगर Sn बराबर n/2 a प्लस एल लगाओगे तो ज़रा वैल्यू रखिए, n की कितनी है, 25। यस 25 बराबर 25/2, a कितना है, a आपका 1 है, एल कितना है, 49 है, जोड़ दो 49 और 1 50, 25/2 गुणे 49 1 50, डिवाइड कर दो, ये भी 25 आ जाएगा, तो बराबर 25 गुणे 25, तो यस 25 कितना आ जाएगा, 625। ओके, और जो 625 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिखिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा कतई नहीं आ रहा। ओके, यस 25 625 आ गया, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा। जल्दी करिएगा थोड़ा सा। हो हो गया, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, बढ़िएगा, रब करिएगा, ये शाप हटा दीजिएगा। ओके, हटा दें, चलिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है। कोई समांतर श्रेणी है, उसके कुछ पदों का योग 136 है। तो 7 नंबर है, माना n पदों का योग कितना है, 136 है, मतलब मान लेते हैं यस n जो है वो 136 है। और क्या बताया, सारबंतर 4 है, डी 4 है, अंतिम पद कितना है, एल जो है वो 31 है। ओके, एल 31 है, ये सारी चीज़ें दी, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से, है ना। चलिए वैल्यू रखिए, एल कितना है 31, ए पता नहीं है, एन पता नहीं है, डी पता है 4 है। ओके, तो जी डी जब पता है तो यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, या अभी भी और कर लो 31 बराबर ए प्लस 4n-4, -4 इधर ले आओ, 31 और 4 35 बराबर ए प्लस 4n, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए एस एन और लगाते हैं। जब हम लोग एस एन लगाएंगे तो एस एन की कुछ और बात बनेगी, कैसी, जरा देखिए। जैसे कि जब एस एन लगाओगे तो एस एन बराबर क्या बनेगा, n/2 a प्लस एल, राइट। एस एन कितना है, एस एन आपका है 136 बराबर n/2, ए कितना है, ए पता भी नहीं है, एल कितना है 31, ए और एन के टर्म में बनना है, 136 होना होता है 272 बराबर
अगर n की वैल्यू निकालो तो इधर ले आओ, n बराबर आएगा 35 माइनस a बटे 4, ओके। या a बराबर ले आओ तो 35 माइनस 4 n ले आओ, तो n कर दो, a बराबर रख देते हैं 35 माइनस 4 n प्लस 31, ओके। 272 बराबर क्या आएगा, n 35 और 31 कितना बनेगा, 5 1 6 3 3 6 66 माइनस 4 n, इक्वेशन बना दो, 66 n माइनस 4 n स्क्वायर 272 इधर, है ना। तो जो इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारी क्या बनेगी, वो बनेगी 4n स्क्वायर माइनस 66 n माइनस का प्लस का 272 बराबर 0, 2 का भाग कर दो, 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 2 1 2 2 3 6 2 6 12 बराबर 0, 2 1 2 मतलब 136, ओके। 136 होना 72 होता है। जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ज़रा फैक्टर कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। दो 272 के फैक्टर करिए, 136 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 2 6 2 चाकू 8 2 1 2 2 7 14 17 1 17 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 17 33, ओके बन गया। 2n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस का 17n प्लस का 136 बराबर है 0, ओके। फिर आगे जब और करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 2n कॉमन ले लो, क्या बचेगा n माइनस 8 माइनस 17 कॉमन ले लो, क्या बचेगा n माइनस 8 बराबर 0, एक ब्रैकेट में n माइनस 8 ले लो, एक ब्रैकेट में 2n माइनस 17 ले लो बराबर 0। इफ n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 तो n इक्वल्स टू 8, इफ 2n माइनस 17 इक्वल्स टू 0 तो 2n इक्वल्स टू 17, n इक्वल टू 17 बटे 2, और n कोई भी रेशनल नंबर, मतलब ये नहीं हो सकता अपान में, पॉइंट में, कुछ भी, है ना, कोई ना कोई डायरेक्ट नंबर होगा, तो n इक्वल्स टू 8 जो होगा वो वैलिड होगा आपका, है ना। और यही आपका क्या होगा, आंसर लिख लीजिएगा। देखिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। दिख रहा है सारा क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगले क्वेश्चंस की अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो क्या करते हैं, इसे रब करते हैं एंड देन, ओके। क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर। दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN एक से यूनिट बनाते हैं, इसमें AN नीचे दिए अनुसार है, तो AN इक्वल्स टू 3 + 4n। तो इससे पहले वाले लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसे आप लोग ट्राई मारिएगा। इससे पहले के लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन हुए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ओके। तो वहाँ से आप लोग देखिएगा इसे, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग, इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुका है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर में बताया गया, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, किससे, 6 से। तो 6 से विभाज्य क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, 6 से विभाज्य
40 धन पूर्णांक, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, 40 धन पूर्णांक। ओके, पहले सबसे नंबर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सीरीज। ओके, तो देखिए सीरीज क्या बनेगी आपकी, सीरीज जो बनेगी वो क्या होगी, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, 6 6 36, नहीं 40 पदों तक, 40 पदों तक ये पूछा गया। अब अगर 40 पदों तक है तो इसमें ज़रा बताइए, ये जो 6 है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 40 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ पे डी कितना आएगा, डी बराबर आएगा 12 माइनस 6, कितना हो जाएगा 6। ओके, डी आ गया। अब निकालना क्या है, यस एन, चलिए निकालते हैं। यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दो, क्या आएगा, एन बाई 2, एन कितना है 40 बटे 2, बड़ा ब्रैकेट 2a 2 इंटू 6 प्लस एन 40 माइनस 1 इंटू डी 6, कितना आएगा 20। तो यस 40 बराबर 20 बड़ा ब्रैकेट 6 दूनी 12, 40 से गया 39 गुणे 6। ओके, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू बनेगी ना वो क्या बनेगी, यस 40 बराबर 20 बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस 39 छंगा कितना होता है 39, 6 जा होता है 234, मल्टीपल करिएगा। ओके, 234 में जब 12 जोड़ोगे कितना बनेगा 246, 246 में 2 का गुणा करोगे तो 2 2 4 और 46 46 92, तो 492 और एक 0, तो ये क्या हो जाएगा यस 40। तो ये जो आएगा ना ये आपकी क्या होगी वैल्यू, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, ये आपका क्या है आंसर, लिख लो जल्दी, इन दिन आगे बढ़ता है, जल्दी से करिएगा। फिर नेक्स्ट, हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, नेक्स्ट बताया एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल शून्य है। सॉल्यूशन, प्रथम 15 पदों का योग बराबर 0, मतलब यस 15 बराबर 0, मतलब n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, n की जगह कितना रखना है 15, तो 15 बटे 2 2a प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ख़त्म कर दो, 2a प्लस 14d बराबर 0। हमने क्या किया 15 का भाग किया 2 का गुणा कर दिया, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो a प्लस 7d कितना आया 0। इक्वेशन फर्स्ट। और क्या बताया, और आगे बताया चौथा पद कितना है 12, t4 12, चौथा पद t4 बराबर 12, अगर चौथा पद 12 है तो t4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 12। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अगर देखोगे तो a प्लस 7d बराबर 0 है, a प्लस 3d बराबर 12 है, घटाओ माइनस 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 खत्म, 7 से 3 गया 4d बराबर माइनस 12, डी आपका माइनस 3 आ गया। समीकरण 1 से वैल्यू रख दो, a
+7 गुणे -3 बराबर 0। ए कितना आ गया 21। ए भी आ गया है ना। पूछा क्या गया राजा, पूछा क्या गया, देखो पूछा गया तो 12वां पद क्या होगा T12। कौन सा T12। तो 12वां पद T12, T12 को बोलते हैं A12, A12 को बोलते हैं A+11D। ये पूछा गया। चलिए A+11D पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और आंसर नी का निकाले आएंगे, है ना। तो रखते हैं। ए कितना है, ए जो है आपका चटक पटक फॉर्म में आइए भाई। ए कितना है 21 + 11 गुणे डी कितना है -3। 21 - 11 33। 21 से 33 क्या, 21 से 33 माइनस का 12, तो T12 कितना है -12। ये आपका क्या रहने वाला है आंसर। और इसी को क्या कर लो छाप लो, ये क्या है आंसर, है ना। लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इससे क्या कर दें रफ zoom। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया क्या, ये उस श्रेणी के उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों को याद कीजिए। ये वाला है 11 नंबर। कितने 51 पदों का योग याद कीजिए। n बराबर 51 है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे को A2 बोलते हैं 14 है, A2 को क्या बोलते हैं A+D बराबर 14, समीकरण 1। फिर तीसरे A3 को बोलते हैं, A3 कितना है 18, मतलब A+2D कितना है 18, समीकरण 2 बोलते हैं, है ना। समीकरण एकड़ व दुक्कड़ से, मतलब समीकरण 1 व 2 से। फिर आगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलिए आइए वैल्यू रखते हैं। तो क्या करोगे A+2D बराबर 18, A+D बराबर 14। चलिए माइनस 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 खत्म, 2D से D गया D, 18 14 गया 4, D कितना आ गया 4, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रख दो। तो A+4 बराबर 14, तो ये कितना आ जाएगा 10। सीधा सा आपको दिखता होगा कि ये प्लस का 4 इधर जाएगा घट जाएगा, ये 10 आ गया। पूछा क्या गया भाई 51 पदों का योग। वाओ 51 पदों का योग। चलिए 51 पदों का अभी योग निकाल लेते हैं, है ना। तो 51 पदों की अगर योग की बात की जाए तो योग कैसे निकलेगा, Sn बराबर n/2 A+L। नहीं इससे तो नहीं बनेगा यार, ये बनेगा दूसरे सूत्र से। Sn बराबर n/2 2A + n-1 इंटू डी, राइट। वैल्यू रखिए, n कितना है 51 है बटे 2 है, 2A कितना है 10 है, n कितना है 51 - 1 इंटू डी कितना है 4। बस 51 बटे 2, हमने क्या किया ला 2 कॉमन ले लिया, 10 बचा। 51 से 1 गया 50, 2 कॉमन लिया था तो 2 दूना 4, 2 बचा। चलिए 2 से 2 खत्म, 51, 10 + 50 दूना 100, 100 और 10 110, 110, 11 का 11, 11 × 5 = 55, 1 56 और 1 10 56, 110। यस 51 आया है ना। और यही क्या है आपका आंसर, छाप लो जल्दी से, है ना। 5110 नहीं 5610, यही आंसर है। थोड़ा रंगबाजी में लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके इसे छोटा भी कर देते हैं एक बार
ताकि पूरा क्वेश्चन आपको एक ही बार में दिखाई दे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता यार राजा, हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ पूरा दिख रहा है, ओके इन वन स्क्रीन। तो इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद भी अच्छा ही क्वेश्चन है आपका, जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके रब कर दें, चलिए रब करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया 12 नंबर, है ना, और ये भी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सरल है, सिर्फ आपको एक बार समझना है और आसानी से आ जाएगा, है ना। तो ज़रा देखिए, अगर इसे देखें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया क्या 12 नंबर है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यममा पद बना पाने है, यममा पद कितना है बना पाने, यममा पद, यम पद को ए एम बोल सकते हैं, टी एम भी बोल सकते हैं, मतलब इसे ए एम बोलो या टी एम बोलो, तो हम टी एम बोलते हैं। टी एम बराबर कितना है घनापान एन। अच्छा यम पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर घनापान एन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बताया, एनवा पद घनापान एम है, टी एन बराबर घनापान एम। टी एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर घनापान एम, इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ओके, एक समीकरण लिख लो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर घनापान है, एक लिख लो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर घनापान है, घटाओ दोनों को, माइनस माइनस खत्म, ये खत्म, डी कॉमन ले लो, क्या बचा एम माइनस एन माइनस वन और प्लस वन बराबर घनापान एन माइनस घनापान एम, ये खत्म हो गया, डी कॉमन क्या हुआ, एम माइनस एन बराबर एम एन लासा, एम माइनस एन क्या करोगे, एम माइनस एन से एम माइनस एन, डी बराबर घनापान एम एन। आपका जो डी आया ना, डी आपका घनापान एम एन आया। यहाँ तक तो आपको सरल लगा होगा, अगर यहाँ तक इजी लगा तो आगे और इजी लगेगा। ओके देखिए डी आ गया, समीकरण एक में वैल्यू रखने डी की, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, समीकरण एक से क्या लिखते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक से चलिए वैल्यू रखते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की जगह घनापान एम एन बराबर घनापान एन, इसे क्या कर दो अलग अलग, ए प्लस एम बटे एम एन माइनस घनापान एम एन बराबर घनापान एन। बताओ एम से एम कैंसिल, जब एम से एम कैंसिल तो क्या बना, ए प्लस घनापान एन माइनस घनापान एम एन बराबर घनापान एन, घनापान एन से घनापान एन खत्म, ये आप इधर ले आइए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा घनापान एम एन। तो जो ए की भी वैल्यू आई ना, वो भी आपकी घनापान एम एन ही आई है ना। तो इसे भी थोड़ा ठीक ठाक तरीके से करिएगा। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आपकी घनापान एम एन हो गई। आगे देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था एम एन पदों का योग, एम एन पदों का योग क्या होता है, एस एम एन, है ना। तो जरा देखिए, एस एम एन बराबर क्या लिखोगे, एम एन बटे दो टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू टी, तो एम एन बटे दो, ए की वैल्यू कितनी थी घनापान एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है घनापान एम एन बराबर एम एन बटे दो, एम एन कॉमन बड़ा ब्रैकेट टू प्लस एम एन माइनस वन, एम एन से एम एन खत्म, क्या बचा घनापान टू
2 प्लस एम एन माइनस 1, तो 1/2 क्या बचा, एम एन प्लस 1, क्या आया, एस एम एन। ओके, जो एस एम एन आया ना, ये आपका क्या है, आंसर। ओके, और इसे आप धीरज देके शांति से छाप लो। ओके, और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड, यहाँ लिख दो प्रूव्ड। ओके, लिखे जल्दी से, इसके बाद करते हैं शॉर्ट, छोटा कर देते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा, सारा देखा होगा क्वेश्चन। नहीं राजा, ना राजा राजा, आप लिख रहा है, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से करिएगा थोड़ा। जल्दी से करिएगा। ओके, रब कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रब मारते हैं। ओके, हो गया। होने के बाद आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, सॉलिड कलर लगा देते हैं इस पर। ओके, देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, इसे थोड़ा लार्ज कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था, ये 13 नंबर। ओके, तो 13 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं, 13 नंबर है ना, और करते हैं सॉल्यूशन। 13 नंबर में क्या बताया गया, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, कौन कौन से, प्रथम और अंतिम, प्रथम मतलब ए, अंतिम मतलब एल, और सार्वधातुक मतलब डी। तो इसमें कितने पद हैं, एन। चलिए, तो पहले तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, एल। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एल की वैल्यू कितनी है, 350, बराबर ये कितना है, 17, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 9। आप ये इधर ले आइए, 350 से घटाइए 9, 17, बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। अब 350 से जब 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 342। नहीं, घटाइए, 10 से 7 गया 3, 10 से 7 3, यहाँ बचा कितना 4, 4 से 1 फिर 3, 333, बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। ओके, तो एन माइनस 1 बराबर 333/9, 9 तियाँ 27, 6 बचा, 9 सत्ते 63, तो एन माइनस 1 बराबर 37, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 38। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, यहाँ पे टर्म हो गए 38, कितने 38 टर्म हो गए, ये आपका आंसर हो गया 1। फिर इसके बाद में और क्या बात है, वो भी ज़रा बात कर लेते हैं। और जो एक बात है उसमें है क्या, कि इनके योग कितना होगा, एस एन, इन पदों का योग कितना होगा, कितने पद हैं और इनका योग कितना है, तो एस एन बराबर कितना होगा, n/2 ए प्लस एल। चलिए वैल्यू रख दीजिए, एन कितना है 38, बराबर 38/2, ए कितना है 17, एल कितना है 350, 350 में जब 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, पहले तो भाग कर दो 38 में 19 का, 38 में 2 का 19 आ जाएगा, 350 में 17 जोड़ोगे 367 हो जाएगा। अब S38 जो वैल्यू आएगी मल्टीपल करने की, 19 गुणे 367, वो आएगा 6973, गुणा करिएगा आप, चेक करिएगा। ओके, और जो 6973 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके,
तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। लिख लीजिएगा दोनों आंसर। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, थोड़ा रफ्तार में करिए। ओके, लिखिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जो 14 नंबर है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन को बहुत थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यूं 14 क्या बताए, एन पदों का योग, एन सॉल्यूशन, एन पदों का योग कितना है, एस एन बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद S1, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा और 10वां और nवां पद। तो ज़रा देखिए, इसका क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 14 नंबर, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन था इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको, बस आप लोग ट्राई मारिएगा। देखिए एस एन दिया गया, यहाँ पे एस एन माइनस 1 निकालेंगे, चूँकि हमने इसमें सूत्र एक बताया था उससे पहले लेक्चर में कि टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। ओके, एनवां पद अगर निकालना हो तो एस एन माइनस एस एन 1 निकाल के निकाल सकते हैं। तो क्या रखेंगे, 4 इंटू एन माइनस 1 और माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए खोलते हैं, क्या बनेगा, 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, क्या बचेगा, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। ओके, 2n और n 6n माइनस 5 और माइनस का एन स्क्वायर, ये क्या आया, एस एन माइनस 1 आया, है ना। अगर एस एन माइनस 1 ये आया, अब हमें निकालना क्या है, टी एन। तो ज़रा टी एन देख लीजिएगा, टी एन क्या निकलेगा, एस एन माइनस 1, एस एन कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट वैल्यू रखिए, 6n माइनस 5, 5 नहीं है, हाँ 4 और 1 5 है, माइनस 5 और प्लस का माइनस का एन स्क्वायर। चलिए कितना बना, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 और 6, 6 से 4 गया तो 5 माइनस 2n बचा। तो टी एन जो आएगा वो आपका आएगा 5 माइनस 2n, मतलब nth टर्म आया आपका, और वो भी कितना आया, 5 माइनस 2n। अगर 5 माइनस 2n आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ज़रा देखिए, पहले क्या निकालना है, इसका प्रथम पद ए पार्ट, इस कलर से लेते हैं, चेंज कर दो अच्छा लगेगा, ए पार्ट प्रथम पद, प्रथम पद n बराबर 1 रखो पुट, तो T1 क्या आएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो प्रथम पद कितना आ गया, 3, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, प्रथम पद 1 हो गया, एक आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्या पूछा, दूसरा पद, इसके बाद और देख लो क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा भी निकाल लेते हैं, पुट n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 रखो, T2 बराबर 5 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1, T2 आ गया। प्रथम दो पदों का योग कितना आएगा, दो पदों का योग, यस बराबर T1 प्लस T2, T1 कितना है 3 प्लस T2 1 बराबर 4, है ना। एक तो ये आंसर हो गया, है ना। आंसर को ब्रैकेट में क्लोज करते चलना है तो चल रहे हैं, ये थर्ड पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में एक और पूछा, क्या, इसके बाद पूछा तीसरा पद
और 10वां और n पद T3 के लिए क्या लिखोगे, पुट n इक्वल्स टू 3। चलिए T3 क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 6 बराबर -1। ये आपका क्या आ गया T3 आ गया, है ना। T3 के बाद में क्या आता है 10, कौन सा 10वां पद, है ना। तो 10 के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 10। T10 बराबर 5 माइनस 2 इंटू 10 बराबर 5 माइनस 20 बराबर माइनस का 15। ओके, तो T10 आ गया, ये आपका क्या है आंसर। और Tn आपका पहले से है ना। तो Tn इक्वल्स टू कितना है 5 माइनस 2n, एक आपका ये आंसर, है ना। तो सारे आपके आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। इसे बहुत थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर लगाया आपने पूरा। क्वेश्चन ईजी है सिर्फ। अरे यार कहाँ चले गए, जल्दी लिख लिएगा। लीजिए पूरा आपका आ चुका है, 1 लिंक इसमें पूरा हो गया यहाँ तक। लिख लीजिएगा, कुछ आगे है उसे थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं आगे, ये रहा। ओके, स्क्रीन क्रॉप करिएगा, जैसा भी करिए, रब करते हैं आप। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, निर्माण कार्य से संबंधित है। निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में 15 नंबर क्वेश्चन है, ज़रा देखिए ध्यान से। रेड से लिखते हैं सॉल्यूशन 15 नंबर 15 सॉल्यूशन। क्या बताए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में किसी निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना है लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन का लिए जुर्माने के लिए सीरीज, जुर्माने के लिए 30 दिन की सीरीज तक श्रेणी। अगर श्रेणी बनाते हैं तो क्या बताया, पहले दिन का जुर्माना 200 रहता है, फिर दूसरे का 250 रहता है, तीसरे का 300। ऐसा कैसे कब तक चलता है, ठीक 50 अधिक है, एक ठेकेदार जुर्माने यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब 30 दिन विलंब से देर करता है। कितना करता है, 30 दिन तक विलंब से कर देता है। तो ज़रा इसके लिए हमें निकालना है, तो ज़रा बताओ इसमें ए कितना है, ये आपका 200 हो गया। डी कितना होगा, डी इन दोनों घटाते हैं, डी बराबर 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50। एन कितना है 30। पूछा कितना जुर्माना आएगा। चलिए कुल जुर्माना अगर निकालना है तो एस एन निकालना है ना। तो एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखिए, एन कितना है, एन आपका 30 है, तो यस 30 बराबर 30/2 बड़ा ब्रैकेट 2a 200 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 50। 2 से काटो 15, तो 15 200 दूना 400 प्लस 30 से गया 29 गुणे 50, तो बराबर 15 बड़ा ब्रैकेट 400 प्लस 29 पंचे कितना होता है 1450। कैसे, 5 में 45 का 5, 5 दूनी 10 4 14 और 1 0 1450, है ना। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो ज़रा देखो, यस 30 कितना आएगा, यस 30 आएगा 15 और 1450 में 400 1850 गुणा कर दो, 15 का 0
5, इसका तो 0 हो गया, 15 अपना 75 का 5, 7 असिल 15 अठ 120, 7 27 का 7, 12 असिल 15 12 27, 27,750 रुपया फाइन पड़ रहा है। यस 30 रुपया। ओके, तो ये क्या है आपका आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से, है ना, जल्दी से करिएगा अभी, जल्दी से करिएगा जी। हो। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी कर देते हैं, इसके बाद बात आगे की जाएगी। हटा दें। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का और इस चैप्टर का। ओके, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन क्या बताया गया, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार हैं, जिनके लिए 700 की राशि निर्धारित है। मतलब 7 पुरस्कारों का योग कितना है, 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या करेंगे, माना प्रथम पुरस्कार x रुपए है, फिर द्वितीय कितना होगा x माइनस 20, चूँकि 20 कम है, फिर तृतीय कितना होगा x माइनस 40, ऐसे ही सोन होगा। तो 7 पुरस्कार की राशि ऐसे ही 7 होगा, अतः 7 पुरस्कारों की राशि 7, ऐसे नहीं, सीरीज बना लें क्या, सीरीज, अतः सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी x माइनस 20 x माइनस 40 प्लस कर दें, प्लस करो, प्लस सुवान 7 पदों तक, कहाँ तक, 7 पदों तक, कुल कितना है 700 रुपये। चलो अब निर्धारित कर लेते हैं, ए आप निकाल लीजिए, इसमें ए कितना है आपका, ए एक्स है, डी माइनस का 20 है, एन 7 है। चलिए एस एन लगा दें, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू रखिए, एन कितना है 7/2 2a 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 20 बराबर योग कितना है 700। चूँकि एस एन कितना हो जाएगा, ये कितना है एस एन बराबर 700। ओके, वैल्यू रख दीजिएगा, 7 से 7 खत्म, कितना बचा 100। यहाँ से क्या करोगे 1/2 2x प्लस 7 से 1 गया 8 गुणे माइनस 20 बराबर 100। चलिए 200 हो जाएगा, 2x माइनस 160 बराबर 100 दूना 200, 2x बराबर 200 प्लस 160, 2x बराबर 360, x बराबर 180। तो प्रथम पुरस्कार कितना होगा, अतः प्रथम पुरस्कार या पुरस्कार बराबर 180 रुपया। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर प्रथम 180 है
अतः सातों पुरस्कार कितने होंगे? अतः सात पुरस्कार कितने होंगे? पहला कितना है 180, फिर दूसरा कितना होगा 160, फिर कितना होगा 140, फिर कितना होगा 120, फिर कितना होगा 100, फिर कितना होगा 80, 3 3 6, फिर कितना होगा 60। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सातों पुरस्कार हो गए। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करेंगे, है ना। आगे क्या करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा? अगला चैप्टर स्टैटिक्स, सांख्यिकी, वो भी कल से। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी कर दीजिए।